आप सब पर सलामती हो। अभिनंदन पांडे का लिखा हुआ है, रोशनी की ये हवस क्या क्या जलाएगी न पूछ, आरज़ुए सुबह कितने जुल्म ढाएगी न पूछ। होश में आएगी दुनिया मेरी बेहोशी के बाद, मेरी खामोशी वो हंगामा मचाएगी न पूछ। नस्ले आदम रफ्ता रफ्ता खुद को कर लेगी तबाह, इतनी सख्ती से कयामत पेश आएगी न पूछ। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में हालिया महंगाई के उरूज और बिजली के बिल्स के बाद अब एक नई बहस का आगाज़ हो चुका है कि हर बार कुर्बानी देने अवाम को ही बली का बकरा क्यों बनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम और नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट की जानिब से 2021 में शाया होने वाली एक मुश्तरका रिपोर्ट में यह बयान किया गया था कि कैसे पाकिस्तान के उमरा, जागीरदार, सियासी कायदीन और फ़ौज को मिलने वाले मुआशी मराहत पाकिस्तान की मईशत में 17 अरब डॉलर से ज़्यादा का इजाफी खर्चे का बाइस बनते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स पाइड और अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के जायजे से मालूम हुआ कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों को अक्सर माहाना तनख्वाह के साथ कई मराहत दी जाती हैं, जिनमें बिजली भी शामिल होती है। उस रिपोर्ट में था कि अदलिया के एक हाई कोर्ट के जज को अपनी मुलाजमत के दौरान मुफ्त घर मिलता है, जिसका किराया हुकूमत देती है, जबकि बिजली का बिल और सरकारी गाड़ी भी हुकूमती खाते में आते हैं। उस रिपोर्ट के मुताबिक अगर जज अपने घर में रहते हैं तो उनके घर का इजाफी खर्चा, जो दस्तावेजात में तकरीबन 65,000 रुपये माहाना रकम बताई जाती है, वो मुख्तस कर दिया जाता है। इसके अलावा दीगर अखराजात भी उसी खाते में इजाफी के नाम से शामिल कर दिए जाते हैं, जो हुकूमत भरती रहती है। इसी तरह बिजली के इदारों में काम करने वाले आला अफसरान को मुफ्त बिजली दी जाती है, जबकि इसके अलावा मुफ्त टेलीफोन दिया जाता है, मुफ्त पेट्रोल दिया जाता है, मुफ्त घर भी दिया जाता है। पाकिस्तान के अगर आप ले जाएं एस्टैब्लिशमेंट की तरफ तो कोर कमांडर्स, फौज के दीगर आला अफसरान को भी घर, बिजली और गाड़ियों जैसी आसाइशें दी जाती हैं, जिनको पाकिस्तान के कवानीन में तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया कि ये इनको अगर तफवीज़ की गई हैं तो पाकिस्तान का कानून उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसी तरह अगर पार्लियामान के ऊपर आ जाएं तो पार्लियामान के अराकीन को घर दिए जाते हैं, गाड़ी दी जाती है, बिजली मुफ्त दी जाती है। मार्च के महीने में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक इजलास में पार्ट डिवीजन को 16 से 22 ग्रेड के सरकारी अफसरान को मुफ्त बिजली की सहूलत खत्म करने की ताकीद करते हुए कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान साहब ने कहा था कि इस इकदाम से सालाना 9 अरब रुपए की बचत होगी, लेकिन उस तजवीज़ पर अमल नहीं हो सका था। क्यों नहीं हो सका था वो आप बखूबी जानते हैं कि अमल दरामद करने वाले ही उसके बेनिफिशरी थे, किस तरीके से उस पर अमल दरामद करवाते, इसलिए सब ने चुप साध ली। पाइड के जो चेयरमैन नदीमुल हक साहब हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इंतज़ामी मशीनरी को अगर देखा जाए, ख़ास तौर पर उसकी ब्यूरोक्रेसी को, तो उस पर बरतानवी राज की वाज़े छाप दिखाई देती है। आज तक पाकिस्तान में 29 कमीशन बनाए गए हैं ताकि एक वाज़े ढांचा तश्कील दिया जा सके और ख़र्चे कम किए जा सकें। ये तमाम तर ढांचे नाकाम हुए क्योंकि रिफॉर्म लाने की बजाय ज़्यादातर तवज्जो मज़ीद मराहत और आसाइशों के हुसूल में सर्फ कर दी जाती है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि पाकिस्तान के बड़े इदारों के अफसरान को मिलने वाली मुफ्त बिजली और दीगर आसाइशों को कम करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के पहले से गरीब तबके पर बोझ डाला जा रहा है, इन हालात में यह लाजिम है कि इन इदारों पर सवाल उठाया जाए जिनको मुफ्त आसाइशें दी जाती हैं, जिसमें वापडा है, हमारे पार्लियामान वाले लोग हैं, ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, दीगर लोग हैं, उन्हें ये आसाइशें मुफ्त क्यों मिलती हैं। सरकार के नौकर हैं, सरकार की तमाम तर तनख्वाह जो है वो आम आवाम की जेबों से जाती है। आम आवाम को वो मराहत नहीं मिलती, तो ये मराहत क्यों लेते हैं। मराहत में कमी वाक़ई करें या आम आवाम तक भी कुछ मुंतकिल कर दें। आप वो मंजर देखिए कि एक बूढ़ा शख्स एक पुल के ऊपर से छलांग लगाए और उसके गले में बिजली का बिल आवेजा हो और ज़मीन पे गिरते ही वो दम तोड़ जाए, तो उसकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा। एक सिक्योरिटी एहलकार जिसका 16,000 का बिजली का बिल आ जाए, अपनी मोटरसाइकिल को बेचे और दूसरी बार 23,000 बिल आने पे खुद पे पेट्रोल छिड़क ले, उसका क्या होगा। एक आम किसान जिसका बिजली का बिल आया और वो अदा नहीं कर सकता था, घर पे आके फंदा ले लिया, उसके बच्चों का क्या बनेगा। कौन सोचेगा, कहां पे जाएंगे। बिजली के बिल अभी इस तादाद में है तो अभी यह कहा जा रहा है कि 73 रुपए फी यूनिट बिजली हो जाएगी आज से 2 महीने के बाद, और वो बिल जो अभी 30 से 35 हजार आ रहा है वो 75 हजार की हद को छू लेगा। तो हम कहां जाएंगे।
हम किस तरीके से जिंदगी बसर करेंगे, यहां का 50% तबका किस तरीके से जिंदगी बसर करेगा। क्या 10 घरानों को, 50 घरानों को या 150 घरानों को ही हुक्मरानी पाकिस्तान की सौंपनी है? आम आवाम का किसने सोचना है? ब्रेन ड्रेन आप समझती हैं कि ब्रेन एसेट के तौर पे वापस आएगी? कितने ब्रेन एसेट हैं जो पाकिस्तान में वापस आए? और पाकिस्तान में वापस आने वाले डॉक्टर सावन का क्या हुआ था, जिसकी लाश इतने दिनों बाद मिली लेकिन उसके कातिल अभी तक गिरफ्तार ना हो सके? किस तरीके से ओवरसीज पाकिस्तानी को आप यकीन दहानी करवाएंगे कि वो मुल्क के अंदर वापस आ जाए? तो हम आपको यहां पर एक ऐसा सिक्योरिटी जोन देंगे कि आप अपनी जिंदगी को महफूज तसव्वुर कर सके। पाकिस्तान मफलूकुल हाली का शिकार हो चुका है। IMF की शराइत ना होती तो यह भी पता ना चलता कि किसको क्या मिलता है। यह बात सिर्फ बिजली की आसाइश मिलने तक महदूद नहीं है, बल्कि इस सवाल पर भी है कि यह मुफ्त आसाइश मिलने का आखिर जवाज क्या है? फायदा होना या ना होना एक बड़ी बहस का हिस्सा है। माहिरीन ये बात करते हैं कि IMF की बात नहीं है, बल्कि अगर पाकिस्तानी मुआशरे को अमीर तबके की जकड़ से निकालना है तो यह सवाल पूछना और ऐसे इकदाम करना जिससे उनको भी बिल भरने का मौका दिया जाए, वो जरूरी है। तो पाकिस्तान के अंदर मुआशी मंजरनामे को बेहतर करने के लिए यह ना सोचिए कि आम आवाम को किस तरीके से रिलीफ देंगे या आम आवाम के ऊपर किस तरीके से कितना बोझ मुंतकिल करेंगे या किस तरीके से कितने अरसे में बोझ मुंतकिल किया जाएगा। यह सोचिए कि अमीर तबके के ऊपर किस तरीके से बोझ मुंतकिल करके उनसे यह कहा जाएगा कि मुल्क कौम की खिदमत के लिए अपना हिस्सा डालिए। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और कानूनी मंजरनामे को देखें तो FIA की 3 रुकनी टीम ने अटक जेल में कैद साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से साइफर केस से मुतल्लिक तहकीकात की है। FIA टीम ने जेल में चेयरमैन PTI से 1 घंटे तक पूछ की है। जरा ये बताते हैं कि FIA टीम ने इमरान खान से साइफर गुम होने से मुतल्लिक सवालात किए और उन्होंने टीम के सामने खुफिया साइफर मुरासला गुम करने का एक बार फिर एतराफ़ किया। ये कहा जा रहा है जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन इससे पहले वो ये बात कर चुके हैं अदालत के अंदर भी अपने बयान में, जो उन्होंने पहले गैर रस्मी बयान दिया था और फिर उसके बाद मीडिया के अंदर भी, कि मुझसे वो गुम हुआ और गुम होने के बाद लेकिन उसका असल रिकॉर्ड जो है वो वजारत खारजा के अंदर मौजूद है। अब इसके ऊपर किस हद तक घेरा तंग किया जा सकता है ये देखना FIA की टीम की क़यादत डिप्टी डायरेक्टर अयाज खान ने की। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के मामले के ऊपर 15 अगस्त को FIR दर्ज की गई थी और ये मुकदमा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज किया गया था और यही एक्ट जो है वो अभी सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत भी है। गुज़श्ता दिनों ही चेयरमैन PTI को साइफर गुमशुदगी केस में भी गिरफ्तार किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी उस केस में रिमांड पर है। ये एक केस जो तोशा खाना से मुतल्लिक है, जिस पे वहाँ के एडिशनल सेशन जज जो हैं उन्हें OSD बना दिया गया। ये एक अलग मामला सामने आया कि OSD इस जुमरे में बनाया गया कि उन्होंने खुद दरख्वास्त लिख रखी थी कि फ़ैसला सुनाने के बाद यहाँ पर मुझे ख़तरात भी हैं, मेरी अदालत के अंदर कुछ गैर मामूली वाक़यात भी हो सकते हैं, तो इस वजह से उन्हें OSD कर दिया गया। लेकिन एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इस बात का इकरार कर चुकी है कि सेशन कोर्ट ने गलत इक़दाम उठाया था और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया था। अब उससे अगर चेयरमैन PTI उस केस से निकलते हैं तो दूसरे केस में तो गिरफ्तारी है, उस एक केस से निकलने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि स्टेटस तब्दील हो जाएगा। अभी उनका स्टेटस मुजरिम का हो चुका है कि एक केस में उन्हें सज़ा हो चुकी है, लेकिन अगर उस केस की बुनियाद को ही गलत करार देते हुए केस का दोबारा ट्रायल होता है तो मुजरिम वाली जो हैसियत है वो मुल्जिम में तब्दील हो जाएगी। यानी वो जितने भी केसेस का सामना करेंगे बतौर मुल्जिम करेंगे, किसी एक केस में मुजरिम नहीं हुए होंगे और ये ख़त्म होती है तो वो नाहली जो उनके ऊपर मुसल्लत की गई है वो नाहली भी ख़त्म हो सकती है। दूसरी जानिब मुल्क की सलामती के इदारों और सरकारी उहदेदारों के खिलाफ फर्जा सराई पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के खिलाफ भी एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIA साइबर क्राइम सर्कल ने जिन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया उनमें हम्माद अजहर हैं, मुसर्रत जमशेद चीमा हैं, कासिम सूरी हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, आज़म सवाती हैं, जबकि साबिक PTI रहनुमा और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मौजूदा रहनुमा अली जैदी और फवाद चौधरी भी मुकदमे में नामजद हैं। देखना अब यह है कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलहदा हो गए थे और जिन्हें ये लगता था कि जान बख्शी हो गई है, तो उनके नाम इधर क्यों शामिल है? उनके नाम इसलिए शामिल हैं कि वो दूसरी पार्टी में सिर्फ एक ही मीटिंग में शामिल हुए हैं और वहां भी जाने से अब कतरा रहे हैं। तो वहां तो यहां पे जाके शमूलियत इख्तियार कर लें या फिर यहां से बाइकआउट पूरा कर लें, वो दरमियान में हवा में मुअल्लिक है और इस वजह से उनको कान करवाने के लिए अब उनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं। देखिए कि किसका हौसला कहां तक चलता है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत कहां संभलती है, यह बुनियादी सवाल है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।